एक ही ऐसी बजिंग कंपनी स्टॉक के मैनेजमेंट से हम बात करते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल, जो हम जानते हैं रियल एस्टेट के कारोबार में स्पेशली गुड़गांव एरिया के आसपास अफोर्डेबल हाउसिंग्स बनाते हैं। अब थोड़े प्रीमियम रेजिडेंशियल स्पेस में भी उनकी एंट्री हुई है। यहाँ पर कंपनी को लेकर काफ़ी खबरें चल रही हैं और रिसेंट अपडेट जो आया है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो आइए बात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल साहब के साथ। प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जी बिजनेस से बात करने के लिए। एक तो जो हाल ही की सबसे बड़ी खबर आपके लिए चल रही है, टाइटेनियम एसपीआर प्रोजेक्ट जो आपने गुड़गांव में लॉन्च किया है, वहां पर बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। लग्जरी प्रोजेक्ट है और माना जा रहा है 2700 करोड़ रुपए की सेल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं सर इस प्रोजेक्ट के लिए। जरा बताएं डिटेल्स यहाँ पर क्या है। अंशु जी नमस्कार। सबसे पहले तो अनिल जी और आपको और आपके दर्शकों को वर्ल्ड कप टी20 की जो जीतने की शुभकामनाएं हैं वो आप सबको। दूसरी बात जो आपने कहा कि सिग्नेचर ग्लोबल का जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ टाइटेनियम एसपीआर सेक्टर 71 में, इसमें हमने लगभग 2700 करोड़ से भी कुछ ज्यादा की इन्वेंट्री कुछ ही दिनों में सेल की है। आप ये देखिए कि अगर डिमांड की बात करें, क्योंकि अक्सर मैं इंटरव्यूज में आपको कहता रहा हूं कि डिमांड एंड सप्लाई में गुरुग्राम एरिया में अभी काफी ज्यादा डिफरेंस है, सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। कहीं ना कहीं इसके अंदर भी इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था ईओआई, वो हमने 2 टाइम से भी ज्यादा रिसीव की थी। अभी हम क्योंकि लास्ट वीक के प्रोसेस में थे, इसलिए अभी तक हमने केवल 2700 करोड़ रुपए का जो सेल्स है वो रिपोर्ट किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद ये नंबर आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ और भी ज्यादा बेहतर हो। चलिए, तो बढ़िया रिस्पांस मिला है इस प्रोजेक्ट के लिए, और भी बेहतर होगा। सर इस पूरे प्रोजेक्ट की सेल वैल्यू एस्टिमेटेड कितनी है और कब तक आप पूरे सेल अचीव कर पाएंगे इसमें सर? देखिए, टाइटेनियम एसपीआर की बात करें तो टोटल इसका जो सेल्स पोटेंशियल है वो 3.7 मिलियन है, जिसमें से फर्स्ट फेज में हमने 2.1 मिलियन किया था, जिसका टोटल जो रेवेन्यू होगा लगभग 3300 करोड़ के नियर अबाउट होगा। अभी हम लगभग 80-85% अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर टोटल सेक्टर की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 17 मिलियन से ज्यादा सेक्टर 71 में आज टोटल लैंड पार्सल है, जो आने वाले 2 से 3 साल में आपको लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि ये जो सेक्टर है, ये कहीं ना कहीं हार्ट ऑफ द टाउन है। अगर आप देखें द्वारका एक्सप्रेसवे या गोल्फ कोर्स रोड, उसके बिल्कुल सेंटर में ये सेक्टर लोकेटेड है। और आने वाले वक्त का मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हब बनने वाला है, क्योंकि रिसेंटली भी आप सुन रहे होंगे कुछ ऐसे बड़े नाम उनके ऑफिसेज यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, जिसके अंदर एमएक्स का नाम, अमेरिकन एक्सप्रेस का और एयर इंडिया का नाम आया है कि वो लोग अपने ऑफिसेज ओपन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सेक्टर 71 सिग्नेचर ग्लोबल के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहने वाला है। बढ़िया है सर। और तो अगले 2 से 3 साल में बड़ा एक्शन यहाँ से आ सकता है और बढ़िया रेवेन्यू भी आते हुए दिखेगा। और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं सर, जरा उन पर भी अपडेट दीजिए। फिलहाल बाकी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ क्या कुछ चल रहा है, जरा ये भी बताएं सर। दीपांशु जी, टोटल आज की डेट में जो कंपनी के पास टोटल जो एक फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट की जो इन्वेंट्री है वो लगभग 30 से 32 मिलियन के नियर अबाउट है। आने वाले 3 साल के अंदर हम इन मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के प्लान में हैं। हमारे जो आज की 3 स्ट्रेटेजी लोकेशन है, उसमें एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 37D है, दूसरा सेक्टर 71 जो एसपीआर पे है, तीसरा सोहना रीजन में जो सबब है गुरुग्राम का, साउथ ऑफ गुरुग्राम जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारा एक काफी बड़ा सेल्स पोटेंशियल आने वाला है। क्योंकि मिड इनकम में हमारे यहाँ काफी ज्यादा डिमांड रहती है। तो जो प्रोडक्ट सेगमेंट है सोना रीजन में, वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए की सेगमेंट होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऑल स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो इस साल का जो हमने गाइडेंस दी है कि लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का नंबर प्री सेल का हम अचीव करेंगे, तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं कि आने वाले जो भी क्वार्टर हैं हमारे बहुत बेहतर जाने वाले। तो ये है आपके लिए बाकी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं सर। एक रिपोर्ट आई है एनारॉक की तरफ से कि जो पहली तिमाही जो अभी क्वार्टर खत्म हुआ है उसमें जो सेल्स हुई हैं, वो अगर आप उससे पहले वाले क्वार्टर में देखेंगे तो उसमें 20% की ड्रॉप हुई है। इंडस्ट्री रिपोर्ट है। और उसका इम्पैक्ट जरा बताइए, ये किन किन एरियाज में ड्रॉप दिख रहा है? क्या गुड़गांव में भी ऐसा ट्रेंड नोटिस किया गया है या आपके लिए सब ठीक है? दीपांशु जी, एक चीज इस दौरान काफी ज्यादा क्लियर हुई है कि जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, कस्टमर उनकी तरफ उनका ज्यादा रुझान है। हुआ क्या है कि जब तेजी चलती है
तो जितने भी डेवलपर्स होते हैं, चाहे टियर 2 के हों, टियर 3 के हों, सभी का कहीं न कहीं जो माल होता है वो बिक रहा होता है। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मुझे लगता है जो ब्रांडेड प्लेयर हैं, उन्होंने कहीं न कहीं इसमें बाजी मारी है, क्योंकि कस्टमर जो है वो अल्टीमेट ये चाहता है उसका जो एंड प्रोडक्ट हो, वो क्वालिटी का मिले, तो वो ब्रांडेड प्लेयर की चॉइस चाहता है। यही एक रीज़न मुझे लगता है। ऑफ कोर्स डिमांड सप्लाई के अंदर क्योंकि प्राइसेज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे लास्ट क्वार्टर के अंदर, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की अभी मुझे डिमांड दिखती है, मुझे लगता है कि अगर आने वाले वक़्त में भी जितने भी हम लॉन्चेस करेंगे, तो कंफर्टेबली हम उसे सेल कर पा रहे हैं। ओके। सर, एक और रिपोर्ट भी आ रही है कि गुड़गांव में ही कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को थोड़ा स्केल बैक करना पड़ा है, कुछ प्राइसिंग, जैसे कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे 22,000 पर स्क्वायर फुट रेट पर कर रहे थे, अब उन्हें काटकर 20,000 इवन 18,000 के लेवल पर बेचना पड़ रहा है। क्या ये ट्रेंड भी अभी आपको आते हुए दिख रहा है वहां पर? देखिए दीपांशु जी, क्या होता है, मार्केट एक डिमांड सप्लाई का गेम है, जिसके अंदर आपको अल्टीमेट ये देखना होता है कि जो आपका कस्टमर है, उसको कैसे अफोर्डेबल बना सके, अफोर्डेबिलिटी कैसे उसके लिए ला सके। क्या होता है, प्राइस आप बाजार में जाके टेस्ट करते हैं, अपने चैनल पार्टनर से इनपुट लेते हैं, उसके बेसिस पे आपके जो कस्टमर है उनका इनपुट आपको जब मिलता है, तो उसके बेसिस के ऊपर आप लॉन्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा काफी बढ़िया लोकेशन पर है, तो मुझे लोगों को लगा कि हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर रेट पर लेकर आने वाले हैं, या कोई अदर डेवलपर्स हैं, उन लोगों के प्राइस भी कट नज़र आए। मुझे लगता है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं, कोई प्राइस काटने की नीड हो, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर लगभग 2 टाइम से भी ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने रिसीव किए हैं। तो एक बहुत फंडामेंटल बात समझें कि डिमांड है, केवल राइट प्राइस पे राइट डेवलपर के पास। कह रहे कि जो सारे डेवलपर्स किसी भी प्राइस पर ला रहे हैं, वहां पर डिमांड वैसी नहीं है, बट जो एस्टैब्लिश्ड डेवलपर्स हैं या जो नोन नेम्स हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स बेचने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है सर। देखिए, बिल्कुल दीपांशु, अभी तक मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, और जिस तरीके की पाइपलाइन हमारे पास है, जिस तरीके से कस्टमर का ऑलरेडी हमारे पास क्वेरी चल रही है, मुझे लगता है कि हम बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं कि आने वाले वक़्त में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, उनको ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और जो बायर की प्रोफाइल आ रही है सर, वो भी ऐसे ही है, प्राइमरली वो रहने के लिए ले रहे हैं, या एज अ फर्स्ट होम बायर हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के ले रहे हैं, सेकंड या थर्ड होम बायर्स हो रहे हैं, उसकी प्रोफाइल भी जरा समझाएं किस तरह की मार्केट अभी बन रही है। सो दीपांशु, इस दौरान जो गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें लास्ट कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है, जिससे जो नौकरी की जो संभावनाएँ हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी हैं। एक नया ट्रेंड दिल्ली से माइग्रेशन का चला है। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से, सोशल इंफ्रा ज़्यादा बेहतर है गुरुग्राम का, तो उन्होंने माइग्रेट किया है। तो यही कहीं न कहीं मुझे लगता है एक डिमांड क्रिएट हुई है। कुछ जो सैलरीड क्लास है, वो लोग इन घरों को ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं लेते लोग। हैं कस्टमर ऐसे भी जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट वो भी कहीं न कहीं इसमें यही देख रहे हैं कि एक घर अगर उनका है, तो उनके पास कहीं न कहीं है पोटेंशियल लेने का, तो वो दूसरा घर बुक करें। ओके, तो प्रोफाइल भी वैसी आ रही है। और ज़्यादातर आप कह रहे हैं कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, जो थोड़े अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं या प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर डिमांड बेहतर आ रही है सर। देखिए दीपांशु, जो ऑल स्पेक्ट्रम डिमांड है, अगर टिकट साइज 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की बात करूँ, 5 करोड़ तक की ऑल स्पेक्ट्रम डिमांड है। फ़र्क केवल इतना ज़्यादा है कि कस्टमर सेगमेंट चेंज हो जाता है। जब आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए की बात करते हैं, तो उसमें एंड यूज़र ज़्यादा होता है। आज जैसे-जैसे स्पेक्ट्रम वाइड होता जाता है, वैसे-वैसे मिक्स एक ट्रेंड शुरू हो जाता है, जिसके अंदर इन्वेस्टर भी होता है, एनआरआईज़ भी होते हैं, बड़े जो बिग प्रोफेशनल्स हैं, वो भी होते हैं, और जो दिल्ली से मूव करना है जिनको, वो भी लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है एंड यूज़र की, वो मिड इनकम में स्टार्टिंग रेंज में रहती है, जहाँ पर प्रोडक्ट सेगमेंट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में। सर, जो बाकी सेगमेंट्स हैं, लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट तो अच्छा कर रहा है, बट बाकी सेगमेंट में इस समय कैसा हाल चल रहा है, स्पेशली जो आपने बोला एंट्री लेवल है, या जो थोड़े 1 से 1.5 करोड़ की रेंज में है, वहां पर फिलहाल डिमांड ट्रेंड्स कैसे हैं? सो दीपांशु जी, सिग्नेचर ग्लोबल क्योंकि मेजरली फोकस रहा है उसका मिड इनकम हाउसिंग के अंदर। सो आने वाले वक्त में जो आप कह सकते हैं जो कमिंग क्वार्टर्स हैं, उनके अंदर हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है जो सेक्टर सोना में है, जिसका टोटल लैंड साइज लगभग 140 एकड़ है। उसके अंदर जो हाउसिंग का पोटेंशियल है वो लगभग 6 से 7 मिलियन के नियर अबाउट है। सो सॉरी, 5 से 6 मिलियन के नियर अबाउट है, जिसका टोटल सेल्स पोटेंशियल होगा लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि
आने वाले वक्त में जब इस टिकट साइज को हम बाजार के अंदर लॉन्च करेंगे, तो जिस तरीके की क्वेरीज हमें दिख रही हैं, उससे मुझे लग रहा है कि डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी एंड बहुत कंफर्टेबल भी है। ऐसा नहीं है कि कोई डिमांड किसी तरीके की कोई स्पेकुलेटिव डिमांड है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि इस सेगमेंट के अंदर एंड यूजर ज्यादा है, खास करके सैलरीड क्लास जो होम लोन ऑप्ट करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सेगमेंट को ज्यादा टच करते हैं। आपके आगे के क्या प्लान्स है सर? किस तरह का आप अपनी तरफ से प्रोडक्ट मिक्स रखना चाहेंगे? कितना आपका इस सेगमेंट में रहेगा, कितना लग्जरी या प्रीमियम सेगमेंट में रहेगा? कैसे आगे जाकर बैलेंस मेंटेन करेंगे? तो दीपांशु जी, जो इस साल का जो हमारा लॉन्चेस का पाइपलाइन है, वो लगभग 16,000 करोड़ के हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने के प्लान में हैं। और जो प्री सेल नंबर है इस साल का, हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 10,000 करोड़ से कुछ ना कुछ ज्यादा बेहतर ही हम उसको अचीव करें। अगर प्रोडक्ट एक मिक्स की बात करें, तो लास्ट अगर ईयर की भी बात करें, तो लगभग हमने 4500 से भी ज्यादा यूनिट जो सेल की थी, उसके अंदर हमारा टोटल जो सेल्स पोटेंशियल था वो लगभग 7200 करोड़ रुपए के नियर अबाउट था। तो टोटल जो एवरेज साइज था वो 1.6 करोड़ के नियर अबाउट का था। इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ के नियर अबाउट हमारा प्रोडक्ट मिक्स रहेगा, जिसके अंदर 1 करोड़ और मोस्टली जो प्रोडक्ट रहेंगे वो 1 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में रहेंगे। जैसे जैसे प्राइस पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो हमारे लॉन्चेस रहेंगे वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में रहेंगे। 3 करोड़ में ऑन एन मीडिएटर टर्म में कह सकते हैं। और एक जो ऊपर वाला सेगमेंट है, वो हमारा ये जो टाइटेनियम एसपीआर है, इसका जो बैलेंस पोर्शन है, आप ये कह सकते हैं उस बैलेंस पोर्शन को इस साल में हम लॉन्च करें। गॉट इट सर। गुड़गांव और एनसीआर रीजन में ही ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स रहेंगे या फिर और भी कई जगह हैं जहां पर आप एक्सपैंड कर सकते हैं आगे? सो दीपांशु जी, अभी जो हमारा फोकस है वो दिल्ली एनसीआर पर ही है। स्पेसिफिकली अगर करंट की मैं बात करूं तो ज्यादा प्रोजेक्ट सारे गुरुग्राम में ही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि अब हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जो हमारे और भी ऐसे एरियाज हैं, पोटेंशियल एरियाज, जिसमें नोएडा है या दिल्ली है, उनको भी आने वाले कुछ सालों में हम टच करते हुए दिखाई देंगे। आप कह सकते हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि 2025-26 से ही हम नोएडा जो मार्केट है उसके लिए भी कुछ ना कुछ ट्राई करें। चलिए, नोएडा मार्केट में भी एक्सपेंशन आ रहा है। अच्छा सर, डेट आपकी बढ़ गई है, 850 करोड़ से बढ़कर करीब 1150 करोड़ के आसपास इस समय दिख रही है। कोई परेशानी है उससे, या डेट कम करने के कोई प्लान है, या मैनेजेबल इन लेवल्स पर? सो दीपांशु जी, क्या है कि जो हमारा सेक्टर 71 का एक्विजिशन हुआ है, वो होने की वजह से थोड़ा सा जो हमारा डेट है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन हम बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि इस साल का जो हमारा कलेक्शन का गाइडेंस है वो लगभग 6000 करोड़ का है। और हमने एक और गाइडेंस दी है कि जो हमारा फ्री ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, उसका 0.5 हम अपना डेट रखने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हैं बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में इस साल जो हम 6000 करोड़ का कलेक्शन करेंगे, उससे हम इन सारी चीजों को, जो हमारे डेट है, वो किसी भी कंडीशन में इंक्रीज नहीं होने देंगे। गॉट इट सर। चलिए, बढ़िया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आज वक्त देने के लिए और पूरी डिटेल्स में समझाने के लिए कि क्या इस समय कंपनी के प्लान्स हैं और आगे के आउटलुक को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें अपना बताने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मैनेजमेंट, आपसे बात करते हुए प्रदीप अग्रवाल साहब, चेयरमैन होल टाइम डायरेक्टर सिग्नेचर ग्लोबल के। नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सर भी कह रहे थे कि इस साल और बढ़िया सेल्स के टारगेट्स आ रहे हैं यहाँ पर कंपनी की तरफ से।